मंदसौर शहर में जब भी गोली चली तो उस वक्त एक गिरोह पूरी तरीके से सक्रिय हो जाता है। वीरेन ठन्ना हत्याकांड में भी वही सारे लोग वीरेन ठन्ना के आजू बाजू घूमते हुए नजर आए जिस दिन गोली चली। कमलेश जैन के यहाँ गोली चली उस दिन भी वही लोग बड़े हॉस्पिटल में उसके आजू बाजू घूमते नजर आए। डायमंड ज्वेलर्स हत्याकांड में गोली चली तो वही लोग आगे पीछे घूमते नजर हुआ है। और जब प्रहलाद दादा के ऊपर गोली चली तो वही लोग बड़े हॉस्पिटल में दादा को घेर के खड़े हुए थे। आखिर पूरी समानता एक जैसी क्यों दिखाई देती है? क्या 30 घंटे के अंदर मनीष बैरागी केवल प्रतापगढ़ ही पहुंच पाया? बहुत सोचने वाली बात है। क्या अजय जाट की उसके बाप की फैक्ट्री थी पिस्तौल और गोली बनाने की? हाँ, जो फ्री में उसने मनीष बैरागी को बंदूक दे दी और गोलियां दे दी। अजय जाट के फेसबुक आईडी आप देखना, उसकी प्रोफाइल में एक वाइट कलर की स्कॉर्पियो है, प्रतापगढ़ पारसी। आखिर प्रतापगढ़ के बदमाश लाला पठानों से उसका क्या लेन देन है और क्या उन लोगों के साथ में उसके संबंध है? इस मंदसौर शहर के बीचों बीच इतनी बड़ी बिल्डिंग बना के हथियार सप्लायर बदमाश लाला पठान जो रह रहे हैं, जिनके ऊपर पूर्व में भी बहुत सारे अपराधी प्रकरण चल रहे हैं, वो लोग खुलेआम इस मंदसौर शहर में बैठ के सेटिंग करके लोगों को मौत के घाट उतारने का काम करते हुए आ रहे हैं। तो प्रहलाद दादा के हत्याकांड में भी सिर्फ एकमात्र हिंदू शूटर चेंज है, बाकी सारी प्रक्रिया एक जैसी है। आप लोग सोचें कि इतना भोला भाला दादा हमारा, जिसकी दरियादिली पूरा मंदसौर शहर जानता है, एक एक ठेला गाड़ी वाला, एक एक घुमटी वाला, एक एक गरीब लोग जो फुटपाथ पे बैठ के अपना धंधा करते हैं, उन लोगों से पूछे कि प्रहलाद दादा क्या चीज़ है। उन लोगों के घरों में जो चूल्हा जलता है वो प्रहलाद दादा की वजह से जलता है। ऐसा दरियादिल आदमी को मात्र 25,000 रुपये में मौत के घाट उतार दिया। सोचे, प्रहलाद दादा की हत्या एक राजनीतिक षड्यंत्र के साथ दादा की हत्या हुई है। जो पार्षदों को हटाया गया था सभापति के पद से और अभी विधानसभा के चुनाव के बाद उन पार्षदों को वापस हटाना था, क्या ये कारण मुख्य तो नहीं था? क्या एक आदमी जो इस मंदसौर शहर का नेता बन के बड़ा घूमता है, जिसके इशारों पे पुलिस, पटवारी और शासन प्रशासन के सारे अधिकारी, बड़े बड़े लोग उसके इशारे पे काम करते हैं और इस मंदसौर शहर पर राज करना चाहता था पशुपतिनाथ का अभिषेक रुकवा के, क्या उसका हाथ तो नहीं था? क्या इस हत्याकांड के अंदर एक बड़ी साजिश जो स्पष्ट रूप से नजर आ रही है कि दादा की हत्या कराने में सबसे बड़ा हाथ अगर किसका था तो मंदसौर शहर का एक एक बच्चा जानता है। तो ऐसे भोले वाला दादा का न्याय दिलाने के लिए एसपी साहब, विद्यार्थी साहब, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस भ्रष्ट टीम के ऊपर आप विश्वास ना करें और आप खुद इस दादा का केस को हैंडल करें। जो गोलू शाह ये भ्रष्ट टीम लेके आए थे कि भैया के 1.5 लाख रुपए दिए थे दादा के लिए होर्डिंग लगाने के लिए, वो गोलू शाह 16,06,000 रुपये खाली 2 गाड़ियों से नगर पालिका से कमाता है। अगर दादा उसको एक बार भी बोल देते हैं कि गोलू क्या है इसका हिसाब निपटा दे यार, तो जो आदमी 16 लाख रुपए कमाता है साल के, वो क्या 25,000 रुपये मनीष बैरागी को नहीं दे देता? ये टीम ने पूरी कहानी बनाई, लेकिन इनने बिना मनीष बैरागी को पकड़े और वो कहानी को ओपन कर दिया। ये इनकी गलती हो गई। बाकी तो इनने पूरा षड्यंत्र हमेशा जिस प्रकार से पूर्व में जो गोलियां चली है और षड्यंत्र के हिसाब से वो गोली को अंजाम देते हैं, लेकिन आज जो उनकी ये गलती हुई है
एक गलती के कारण वो सब लोग कटहरे में खड़े हैं। गरीब और बेसहारा लोगों को आप तकलीफ ना दें, नहीं तो दादा की आत्मा को बहुत दुख होगा। आज जो गरीबों की घुमटियाँ हटाई है, मनीष बेरा की घुमटी हटाई है, काम सही करा। बाकी जो गरीबों की घुमटियाँ हटाई है वो दादा का दिल को बहुत दुख पहुँचेगा। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि एसपी साहब, इस केस को आप खुद हैंडल करें और इन लोगों से वापस से पूछताछ करें और सख्ती से पूछताछ करें। और इन लोगों की कॉल डिटेल ही चेक करोगे आप लोग तो आपको आसानी से मालूम पड़ जाएगा कि इन लोगों के पीछे, दादा के हत्याकांड के पीछे किन बड़े नेताओं का हाथ है। आप उन लोगों के ऊपर हाथ डालने से मत डरे। आप मंदसौर शहर के धंधा सेठों के ऊपर हाथ ना डालें। ये तो इतने कमज़ोर लोग हैं कि इनने कभी इनके ऑफिस में कोई मच्छर भी हो तो उसको नहीं मार सकते हैं, तो दादा के हत्याकांड में इनका हाथ कैसे हो। ये तो वो लोग हैं कि इनको कोई भी डरा धमका के पैसे छीन के भग जाता है। इन लोगों का तो और साथ दे और इन लोगों को इतना मजबूत बनाए कि किसी से डरे नहीं। और आपसे हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप ईमानदार अफसर हैं, हम आपको अच्छी तरीके से जानते हैं। इसलिए आप इस भ्रष्ट टीम के भरोसे ना बैठे और आपके स्वविवेक से ही आप इस केस को हैंडल करें और इस मंदसौर शहर को भयमुक्त बनाने के लिए अनिल सोनी का साथ दें। जय हिंद, जय मंदसौर शहर, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।